कोटली सत्तियां, जिसे पंजाब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, कुदरती हुस्न में अपना कोई सानी नहीं रखता। और अगर किसी जगह को कोटली सत्तियां के सर का ताज कहा जा सकता है तो वो है चिड़ा हिल टॉप। ये कोटली सत्तियां का सबसे बुलंद हिल टॉप है। यहाँ की सबसे हैरतअंगेज चीज यहाँ का इनक्रेडिबल व्यू पॉइंट है। If you are lucky enough and you get there on a clear day, you will be surprised to watch the views from the top. कहते हैं कि कश्मीर का इतना खूबसूरत व्यू तो खुद कश्मीर से भी नहीं आता जितना इस जगह से आता है। जस्सापी टॉप, ब्रूटी टॉप, पलंदरी और रावलाकोट के तमाम पहाड़ और हत्ता के कोहे हिमालय की शान, बर्फ में ढकी पूरी पीर पंजाल रेंज। ऐसा लगता है कि इस व्यू पॉइंट से कुछ छुपा नहीं रह सकता। यहाँ तक के आजाद पतन झील तक यहाँ से विजिबल है। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं और चिड़ा हिल टॉप नहीं आए तो बस यूं समझ लीजिए कि जिन्हें लोर नहीं वेख्या वो जमिया नहीं वाली बात है। कुदरती मनासिर और इनकी खूबसूरतियों को अपनी रूह में उतारना हो तो यहाँ अकेले आइए। आप घंटों में यहाँ सदियाँ जी सकते हैं। Good afternoon friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel Eye of a Rider. Viewers, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दनोई के मुकाम पे और इतना डेंस फॉरेस्ट है और इतना कूल एंड काम प्लेस है कि मज़ा आ जाता है यहाँ पे। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा वीलॉग है वो है चिड़ा टॉप के बारे में। ये कोटली सत्तियां की सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड वाली जगह है और ये भी एक बहुत खूबसूरत जंगल है और टूरिज्म वालों ने वहाँ पे एक स्पॉट भी, व्यू पॉइंट भी बनाया है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा व्यू पॉइंट भी है। तो व्यूअर्स, ये सारा रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा जो चिड़ा टॉप की तरफ जाता है और किस तरह की जगह है और क्या क्या वहाँ से अट्रैक्शंस हैं, नज़ारे हैं, वो सब भी आपको दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, मेरे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून विद मी एंड एंजॉय द जर्नी विद मी। व्यूअर्स, ये है आज का रूट मैप। टोटल डिस्टेंस 70 किलोमीटर है और एस्टिमेटेड टाइम 2 आवर्स। ये कैलकुलेशन मैंने 0 पॉइंट से की है और रोड कंडीशन जो है व्यूअर्स वो बहुत शानदार है। व्यूअर्स, निकल रहे हैं चिड़ा टॉप की तरफ यहाँ दनोई से और होपफुली विद इन 1 आवर पहुँच जाएंगे वहाँ पे। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कैसा रास्ता है, तो वो देखते हैं रास्ते में कि किस तरह का ये सारा रास्ता है और कितनी देर लगती है। ये रोड है जो नीचे की तरफ जा रही है। ये जो मेन रोड है कोटली सत्तियां वाली, आई थिंक वो अब करीब आ गई है। काफ़ी हाइट पे है दनोई, तो वहाँ से मुसलसल नीचे उतर रहे हैं। काफ़ी स्टीप है और कोटली सत्तियां वाली जो मेन रोड आएगी फिर उससे हम राइट पे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लेफ़्ट पे जो रोड जा रही है वो इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। तो हमने जाना है चिड़ा हिल टॉप की तरफ जो कि कोटली सत्तियां शहर से होके जाता है। तो कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ से राइड करने का व्यूअर्स और हर तरफ के खूबसूरत पहाड़ जो है दूर दूर तक वो सीनरीज नज़र आ रही हैं और ये माइट बी सम विलेज। काफ़ी अच्छा खूबसूरत बनी हुई एक मस्जिद है और
बहुत अच्छा विलेज बना हुआ है। ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गए हम और ये बस अभी मुझे नीचे सड़क नज़र आनी शुरू हो गई है जिससे हमें कनेक्ट होना है, जिसको टूरिज़्म हाईवे कहते हैं, और वो मेन कोटली सतिया वाली रोड है। तो बस मेरे ख्याल है दिस विल बी द लास्ट टर्न और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और दूर पहाड़ों पे देखें कितनी शानदार सीनरीज हैं। व्यूअर्स, अभी बहार का मौसम शुरू नहीं हुआ लेकिन ये इलाका अभी भी ऐसा है जैसे यहाँ पे बहार ही हो। टॉप ग्रीन इलाका है ये, पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट टॉप ग्रीन एरिया। ये व्यूअर्स डाइवर्जन आ गई है, हमें यहाँ से सीधा कंटिन्यू करना है और ये जो सड़क जा रही है इस तरफ वो इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। तो अब हम कोटली सतिया की तरफ हमारा रुख हो गया है और चिवड़ा हिल टॉप अब देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है। ये मेन टूरिज़्म हाईवे है और जो पीछे इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है वो बिल्कुल न्यू है और यहाँ तक अभी मेरे ख्याल है कुछ अरसे बाद इसकी भी दोबारा कारपेटिंग होगी, क्योंकि मैं पीछे देखा तो वहाँ पे काम हो रहा था। कोटली सतिया के काफ़ी करीब आ गए हैं, मे बी 2 और 3 किलोमीटर्स लेफ्ट और काफ़ी ठंड हो गई है यहाँ पे। हम दोबारा से हाइट लेना शुरू हो गए और आई एम श्योर कि चिवड़ा हिल टॉप जो है वो ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि चिवड़ा हिल टॉप जो है वो इससे भी ज़्यादा हाइट पे है। तो देखते, मैंने वैसे सर्दी का सारा बंदोबस्त तो किया हुआ है व्यूअर्स। तो चलते हैं चिवड़ा हिल टॉप की तरफ। अब थोड़ी देर रह गई है। कोटली सतिया से मेरा ख्याल है हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं, तो कोटली सतिया तो हम तकरीबन पहुंच ही गए। बस शहर स्टार्ट होने वाला है। व्यूअर्स, कोटली सतिया शहर आ गया है और ये कोई पास सा है और प्लेइंग ग्राउंड है कोटली सतिया का, आई थिंक जी प्लेइंग ग्राउंड सॉर्ट ऑफ है। और बस शहर का जो कुछ मुज़ाफ़ात थे जो पीछे गुजर गए और अब मेन सिटी का बाज़ार है जो हमारे सामने आएगा। और काफ़ी हाइट ले रही है यहाँ से सड़क, ज़बरदस्त किस्म की स्टीप्स आ गई हैं और ठंड भी अच्छी भली हो गई है व्यूअर्स। ये व्यूअर्स कोटली सतिया की मेन डाइवर्जन आ गई है। जो यहाँ से लेफ़्ट पे सड़क जाती है वो जा रही है मलोड सतिया की तरफ और आगे जाके एक और लेफ़्ट टर्न आता है और वो जो है हो जाती है बिलावड़ा शरीफ की तरफ। लेकिन हमने शहर के बीच में से जाना है। ये जो रास्ता है ये सीधा जो है वो चिवड़ा हिल टॉप की तरफ जाएगा इस बाज़ार में से गुजर के। व्यूअर्स, बहुत कंजस्टेड सा बाज़ार है लेकिन बहुत प्यारी वाइब्स हैं इसकी भी। और एवरी यूटिलिटी इज अवेलेबल हेयर। ट्रैफिक थोड़ी सी ब्लॉक लग रही है क्योंकि बाज़ार काफ़ी छोटा सा है। कोटली सतिया कोई बहुत बड़ा शहर भी नहीं है, जैसे टिपिकल पहाड़ी शहर होते हैं उस तरह की वाइब्स है यहाँ पे। व्यूअर्स, बहुत अच्छी धूप निकल आई है तो ऊपर टॉप पे बहुत मज़ा आने वाला है। आगे से देखते हैं, कोई आई थिंक यहाँ पे एक डाइवर्जन भी है तो उसको भी हमने ख्याल रखना है कि कहीं हम गलत रास्ते पे ना हो जाएं। चिवड़ा हिल टॉप इस तरफ है। मैं इसी डाइवर्जन के बारे में बात कर रहा था कि ये 1122 वालों का बहुत ज़बरदस्त सा बिल्डिंग बनी हुई है और पंजाब में तकरीबन हर जगह इनकी अच्छी जो है वो प्रेजेंटेशन है। हर जगह इन्होंने अच्छी बिल्डिंग्स भी बनाई हुई हैं और काफ़ी एक्टिवली ये वर्क करते हैं। स्टीव्स बता रही हैं कि चिवड़ा हिल टॉप ज़्यादा दूर नहीं है, इस तरह की काफ़ी सारी हाइट चढ़ के तो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में हम चिवड़ा हिल टॉप पे होंगे। और ये डाइवर्जन आई थिंक हमें लेफ्ट जाना है क्योंकि यही सड़क ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये सड़क सीमेंटेड हो गई है, कंक्रीट की सड़क है
और अच्छा होता है ये फ्रिक्शन के लिए। इस सड़क में ज़्यादा फ्रिक्शन होती है और उस वजह से जो रेनी सीज़न होता है उसमें आपको परेशानी नहीं होती, मतलब ब्रेकिंग अच्छी हो जाती है। बहुत मज़े की वाइब्स हैं व्यूअर्स यहाँ की। बड़ा खूबसूरत किस्म का इलाका है और ऐसा जंगल तो नहीं है, आबाद इलाका है, लेकिन बहुत ज़्यादा दरख्त है यहाँ पे। छोटी सी पगडंडी नुमा मगर पक्की सड़क एक माउंटेन रिज पर वाक़े चीड़ के घने जंगल के दरमियान से गुजरती हुई आपको दुनिया और माफिया से बेगाना कर देती है। किसी शायर ने क्या खूब मिसरा कहा है कि नथिंग इज़ बेटर देन दिस एनीवेयर। वैसे शायद आपने कभी ये मिसरा ना सुना हो, क्योंकि ये एक फ्रेंच जरीदे में poetry.com में छपी मेरी अपनी पोयम का मिसरा है। ये नाचीज़ अपने बचपन में इंग्लिश पोइट्री का शौक़ रखता था और अपने मुख्तसर से कैरियर में सिर्फ 11 नज़में लिखी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप्स थी जो चढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और अभी स्टीप्स ख़त्म नहीं हुई। सामने मुझे नज़र आ रहा है कि उससे भी ज़्यादा स्टीप्स अब आने वाली हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी यहाँ आएँ तो अगर रेनफॉल है या कोई मतलब इस तरह का सीज़न है तो उसमें बहुत ही ध्यान से आपने चढ़ाना है, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा स्टीप्स हैं उतरते हुए स्लिपरी भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये देखें किस तरह की किलिंग किस्म की स्टीप है। तो कोशिश करें कि यहाँ जो है 4x4 पे आएँ या किसी अच्छी सी ज़्यादा हैवी इंजन वाली बाइक पे आए। तो चिवड़ा हिल टॉप का बोर्ड आ गया, तो इसका मतलब है चिवड़ा पहुंच गए हैं। चिवड़ा हिल टॉप का बोर्ड देखा तो यकीन कीजिए ये हसीन सफ़र ख़त्म होने का बहुत दुख हुआ, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर जब नज़ारे देखे तो अंदाज़ा हुआ कि मंजिल तो रास्तों से भी कहीं ज़्यादा हसीन थी। पहाड़ी की रिज से ऐसा नज़ारा शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा और आप ख़ुद को वजह तौर पर दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ सकते हैं। टॉप पर बना हुआ ये कनोपी और इसमें लगे 4 बेंच दुनिया के सबसे खूबसूरत महल से भी ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि यहाँ की यादें आपकी ज़िंदगी का सरमाया बन जाती हैं। इधर ऊपर व्यूअर्स पार्क करते हैं और भूख लगी है तो खाने का बंदोबस्त करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ सीनरीज एंजॉय करेंगे। ये मैंने अपनी जिप्सी पार्क कर दी है। ये कोई जगह बनी हुई है व्यूअर्स, यहीं पे खाना मैं साथ लाया था, यहाँ पे गरम करेंगे और खाना खाते हैं और उसके बाद फिर आपको सारा एरिया दिखाता हूँ डिटेल में। तो व्यूअर्स ये सीनरीज हैं यहाँ की, बहुत ही खूबसूरत व्यूज हैं मेरे चारों तरफ और वहां पे मुझे बर्फ भी पड़ी हुई नजर आ रही है। आई डोंट नो विच माउंटेन इज दैट, लेकिन वहां पे थोड़ी सी बर्फ भी नजर आ रही है। आई डोंट नो कैमरा दिखा रहा है कि नहीं, लेकिन नेकेड आई से नजर आ रही है। तो मेरा खाना गर्म हो रहा है यहाँ पे, मैं खाना खाता हूँ व्यूअर्स और फिर उसके बाद इस सारे इलाके का एक टूर करते हैं और आपको दिखाता हूँ बाकी जगह भी। व्यूअर्स बहुत शानदार जगह है और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ।
मैंने इस तरह की जगह बहुत कम देखी हैं और इनक्रेडिबल टूरिस्टिक स्पॉट है और बहुत कम लोगों को इसका पता है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आना चाहिए व्यूअर्स और इसकी पब्लिसिटी भी करनी चाहिए क्योंकि इतना ज़बरदस्त टूरिस्टिक स्पॉट है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो मैं समझता हूँ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और व्यूअर्स मैं यहाँ देख रहा हूँ कि साफ़ सुथराई का भी अच्छा बंदोबस्त है, डस्टबिन लगे हुए हैं और हर चीज़ गवर्नमेंट ने अरेंज करके दी है। बस अगर कमी है तो इसकी पब्लिसिटी की, तो इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। आप देखें मेरे पीछे वहाँ सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं जो कि बर्फ़ में ढके हुए हैं और अगर मौसम साफ़ होता तो ये पहाड़ इतने फैंटास्टिक लगते कि मज़ा आ जाता। तो एनीवे व्यूअर्स, मैं अकेला हूँ लेकिन फिर भी मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। इनफैक्ट ज़्यादा इंजॉय बंदा अकेले ही कर सकता है। यहाँ वक्त रुक सा जाता है, नज़ारे साकिन हो जाते हैं। यहाँ की हवा, यहाँ की फ़िज़ा, यहाँ के परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें, यहाँ का सकूत और बादलों का आपके पैरों तले से गुज़रना, ये सब किसी फैंटेसी वर्ल्ड की तरह लगता है। ऐसे मौसम में जब बाहर भी ना आई हो, ये जगह जन्नत के टुकड़े की तरह हसीन है, तो बहार और सावन के मौसम में कैसी होगी। बस इसीलिए फ़ौरन दिल में इरादा किया कि इन गर्मियों में यहाँ दोबारा आऊँगा। वैसे तो कोटली सत्तियाँ का इलाका एवरग्रीन कहलाता है, पर जैसे जवानी को आपकी ज़िंदगी का शबाब कहा जाता है, इसी तरह खूबसूरत पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती का शबाब देखना हो तो सावन में इनका रुख कीजिए। इस व्यू पॉइंट से जब दिल नहीं भरा तो मैंने इस खूबसूरत रास्ते पर वॉक शुरू कर दी, पर वक्त और ज़िम्मेदारी की रस्सियों में जकड़े हुए एक गवर्नमेंट ऑफिसर को इसकी जिम्मेदारियां जल्द ही झंझोड़ कर इस फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर ले आई। ये है चिवड़ा हिल टॉप। फैंटास्टिक पिकनिक स्पॉट है और टूरिस्टिक स्पॉट है और इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस और आप सबको यहाँ आना चाहिए व्यूअर्स। इतनी पब्लिसिटी इसकी नहीं हुई लेकिन इतनी शानदार जगह है कि मैं आपको क्या बताऊं। और व्यूअर्स बहुत इंजॉय किया मैंने यहाँ पे और बहुत ज़बरदस्त वक्त गुजारा और मैं अकेला था और फिर भी मैंने यहाँ घंटों के हिसाब से टाइम गुजारा है। तो व्यूअर्स इससे पहले कि बारिश हो, मौसम कुछ इस तरह का हो गया है और इससे पहले कि जो है अंधेरा हो, तो अब मुझे चलना चाहिए घर की तरफ। तो व्यूअर्स अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो व्यूअर्स अल्लाह हाफिज फ्रॉम चिवड़ा हिल टॉप और मिलते हैं किसी और व्लॉग में।